नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये 3 बात मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाई थी। ए अली, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज नारा लगता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। यकीनन ये नारा बहुत अच्छा है, मगर उस वक्त शर्म से सर झुक जाता है जब हम रोजाना डेली अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फला बेटी की हत्या कर दी गई है, फला लड़की के साथ छेड़खानी कर दी गई है, औरतों की हत्या हो रही है, बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है। कोई अखबार किसी दिन का ऐसा नहीं होता जिस दिन बेटियों की इज्जत की लूटने की खबरें ना पाई जाती हो। इसलिए नारा लगता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। नारा बहुत अच्छा है, सपोर्ट करते हैं हम इसको। बेटियों की इज्जत की जाए, बेटियों को सम्मान दिया जाए। लेकिन बहैसियत मुस्लिम मुबल्लिग आपसे ये कहना चाहता हूं, और जो मेरी बहनें मेरी तकरीर को घरों से सुन रही हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी बहन, अगर तुम्हारे लिए कोई मोहसिन है और कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी जात ने तुम पर एहसान किया है तो वो मेरे नबी की जात है, वो मदीने वाले मुस्तफा की जात है। आज लोगों का नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। लेकिन अपने मुल्क में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर, किसी विधवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं आज का दिन हमारा खराब हो जाएगा, आज का दिन हमारा मनहूस हो गया, क्योंकि एक मनहूस चेहरे पर हमारी नजर पड़ गई। ये है हमारी घटिया सोच। आज भी ऐसे लोग लाखों में पाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। 1400 साल पहले जब बेवाओं को, विधवाओं को हिकारत की नजर से देखा जाता था तो तारीख इस्लाम बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और मक्के की तारीख बताती है कि मेरे नबी ने किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शोहर से बेवा नहीं 2-2 शोहरों से बेवा हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा मेरे नबी ने अपने निकाह में कबूल करके कयामत तक के लिए औरतों की इज्जत में 4 चांद लगा दिए। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा के साथ किया, और निकाह की बात आ गई है तो चूंकि शहर के लोग हैं आप, हमारे उलमा बैठे, एक बात फिर सुन लीजिए। आज लोग मुसलमानों की मजाक उड़ाते हैं कि मुसलमानों के नबी ने तो 11 शादियां की थी, 11 निकाह किए हैं। बहुत पुराना इतराज है जो आज भी होता है। हमारे बच्चे से कहा जाता है, हमारे बच्चों से कह रहे अब्दुल रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की, और ये बेचारा शर्म से मुंह छुपा करके अपने घर चला आता है। चूंकि ये मोबाइल ही में बिजी रहता है, किसी आलिम के पास बैठे तो दीन सीखे, इसे फुर्सत कब है। तो कहा जाता अब्दुल रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की। ए मेरी कौम के नौजवानों, जब तक दीन के खादिम जिंदा हैं मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, नो डाउट नबी ने 11 निकाह किए हैं, मेरे नबी की 11 शादियां हुई हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं। जमहूर मुर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि मेरे नबी के 11 निकाह हुए हैं। इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं और हंसे मुस्कुराए, तो आप भी थोड़ा सा हंस लेना। उससे कहना अरे भाई शादियां ही तो की हैं, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादियां ही तो की हैं,
जिना करके माज़अल्लाह जेल थोड़ी गए थे। दूसरी बात यह है कि जो मेरे नबी ने पहला निकाह किया है वो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया है। और दुनिया को यह भी बात बताओ कि मेरे नबी की 7 औलाद हैं, 7, 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, और 3 बेटे हजरत इब्राहिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम। इन 7 औलाद में 4 बेटियां, 3 बेटे, 7 औलाद में सिर्फ एक बेटा जिनका नाम है हजरत इब्राहिम, वो हजरत मारिया किप्तिया के बतन पाक से हैं, जो मेरे नबी की बांदी हैं। मदीने के करीब में एक गांव था आलिया, मेरे नबी ने वहां पर अपनी बांदी मारिया किप्तिया को मकान लेकर के दे दिया था और वहीं तशरीफ ले जाया करते थे। वहीं पर हजरत इब्राहिम की पैदाइश हुई है। तो 6 औलाद, 7 औलाद में से सिर्फ एक औलाद मेरे नबी की हजरत मारिया किप्तिया के बतन पाक से है। बाकी 6 की 6 औलाद मेरे नबी की हजरत खदीजतुल कुबरा से है। और जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजतुल कुबरा थी, मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। और जब वो दुनिया से चले गए तब मेरे नबी ने दूसरे निकाह किए। अब अगर आपसे कोई कहे कि तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो आप भी पलट के कहना कि शादियां ही तो की हैं, जिना करके माज़अल्लाह जेल थोड़ी गए थे। दूसरी बात यह है, दुनिया को यह भी बताओ कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं, 11 शादियां की हैं, उन 11 बीवियों में सिर्फ एक ही कुंवारी थी और उनका नाम है हजरत आयशा सिद्दीका। बाकी जितनी थी या तो मुतल्लका या बेवा। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक कुंवारी थी मेरे नबी की बीवी, जो कुंवारी मेरे नबी के निकाह में आई, उनका नाम है हजरत आयशा सिद्दीका। बाकी जितनी थी सब की सब या तो मुतल्लका या बेवा। क्यों शादी की मेरे नबी ने इतनी? उसकी वजह यह है कि दीन इस्लाम की तबलीग के बाद कुछ सहाबा जंगों में चले गए। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे आपकी उम्र में बरकत दे। बड़ी देर के बाद आपको हमारी बात समझ में आई है, माशाअल्लाह। मेरी नियत वल्लाह ये नहीं रहती कि लोग हमें पैसों से नवाजें। अगर मेरी तकरीर से किसी एक की भी इस्लाह हो जाती है तो मैं अपने आबा अजदाद की मगफिरत के लिए उसे काफी समझूंगा। तो मेरे नबी ने कुछ सहाबा जंगों में तशरीफ ले गए। बस खत्म कर रहे हैं, बस तवज्जो से सुन लीजिए। जंगों में तशरीफ ले गए और वहीं पर शहीद हो गए। अब उनकी बेवा का सहारा कौन बनेगा? उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, या रसूल अल्लाह हम आपसे निकाह करना चाहती हैं। मेरे नबी ने एक बेवा को अपने निकाह में लेकर के क़यामत तक के लिए उम्मुल मोमिनीन का दर्जा दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। नबी की बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, यानी मुसलमानों की माँ। सुभान अल्लाह। और दूसरी वजह यह थी कि अरब के कल्चर में यह बात थी और आज भी है कि वो अपने रिश्तेदारों के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, माल कुर्बान कर देते हैं, हर तरह से साथ देते हैं। तो मेरे नबी ने ये शादियां इसलिए की ताकि रिश्तेदारी बढ़े और उसके जरिए से इस्लाम आगे बढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसलिए शादी हुई थी। वरना दुनिया को ये भी बताओ कि पहला निकाह मेरे नबी ने एक बेवा से किया। ये भी बताओ दुनिया को नबी की सारी औलाद हजरत खदीजतुल कुबरा से है। हजरत ये निकाह की बात आ गई थी इसलिए मैंने बयान कर दिया। तो बेटियों को सम्मान देने वाली जात मेरे नबी की जात है। तिरमिजी शरीफ की हदीस से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्न वत्तक़ल्लाह फीहिन्न फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी,
या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ बहनों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनकी परवरिश कर दी, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा। नबी फरमाते हैं फलाहुल जन्ना, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, उसके लिए जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मनिब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो क़यामत के दिन यही बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी, ये हमारी बेटियां हमारे लिए जन्नत का जरिया बनेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। यह है सम्मान इस्लाम में औरतों का, यह है नारी का सम्मान, यह है बेटियों की इज्जत जो मदीने वाले ने दुनिया को दी है। हजरात, अभी तकरीबन 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का हक है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियों का हिस्सा जिस तरह से बाप की जायदाद में बेटियों का हिस्सा है, बेटों का हिस्सा है, इसी तरह से बाप की जायदाद में बेटियों का भी हिस्सा है। मगर कभी आपने दिया है हिस्सा? मैं अखबार में पढ़ता हूं कि फला लड़के ने अपने बाप का मर्डर कर दिया। क्या हो गया था भाई, क्यों मर्डर कर दिया? अरे बाप ने जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया था। 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं किसी के, और बाप कहते हैं कि सारी जायदाद मस्जिद को दे दूंगा, तुम लोगों को नहीं दूंगा। 1 महीना दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। 1 महीना दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बेटियां ही हैं जो बाप की जायदाद में अपना हिस्सा अपने भाइयों के लिए छोड़कर चली जाती हैं, और जब वापस आती हैं तो मुस्कुरा करके अपने बाप को सलाम करती हैं। याद रखिए, हम जो जहेज देते हैं बेटियों का, अगर किसी ने 10 लाख का जहेज दिया है तो बेटी के जायदाद में जो हिस्सा था उससे दस्तबरदार नहीं हो गया, ये हिस्सा नहीं कहलाएगा।